अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। मैं ध्रुव परमार, प्रेजेंटिंग माय ओप्पो A5 2020। आज हम लोग आए हैं नेटी चेटी के अंदर। नेटी चेटी के अंदर आप देख सकते हैं कि लोग इसको शराद भी बोलते हैं, हराद भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आज हम कुछ लोगों से पूछेंगे कि ये शराद क्यों होता है और क्यों। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें बता सकते हैं कि हम लोग शराद क्यों देते हैं और ये क्यों लागू है हम पर? ये शराद इसलिए हम लोग करते हैं कि ये कहते हैं, कहवत है कि हमारे लोग मतलब कि कौवों के ज़रिए हमारे बुज़ुर्ग तक ये प्रसाद पहुँचाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और सेकेंडली ऐसा है कि ये हमारा मानना है कि हमारे बुज़ुर्ग का जो साया अभी तक हमारे ऊपर होता है। अच्छा। और हम ये जब ये कार्य करते हैं तो उनकी दुआओं से हमारी फैमिली खुशहाल रहती है और कायम व दायम रहेगी हमारी। अच्छा, ये आपका मानना है कि शराद हम लोग इसलिए देते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्ग तक जाए। हाँ। तो ये मुझे इसका मतलब नहीं पता था, तो आज मतलब पता चला है कि यार ये लोग शराद हम लोग इसलिए देते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो गुजर चुके हैं, तो ये कहते हैं कि पानी है ना उन तक पहुंच सके। तो इसलिए मैं आज इधर आया था। तो आप देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, बहुत अपने अपने ये देख सकते हैं लोग मीठा भी बनाते हैं, हलवा के अंदर, पूरी के अंदर हलवा डाल के भी बनाते हैं, जैसे दूध के अंदर पूड़ियाँ डाल कर भी देते हैं, जैसे हलवा भी कुछ देते हैं। ये अपनी अपनी पसंद की चीज़ें, ये वैरायटियाँ देख सकते हैं। गुलाब जामुन है, कुछ क्या है कुछ क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? यार ये शराद हम लोग क्यों देते हैं, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? यार मुझे बेसिकली नहीं पता, लेकिन ये कि ये जहाँ तक के मेरी नॉलेज है कि ये हम लोग हमारे पूर्वजों को देते हैं कि मतलब वो जो मरने के बाद ये है कि वो ये उन तक पहुँचता है, उन तक ये पहुँचता है, मतलब अच्छा, ये अच्छा, ये हमारा जैसे कहावत है, कहना हाँ। ये कहा जाता है कि यार जब अगर कोई गुजर जाता है ना, तो ये फिर हम लोग है ना एक दिन ऐसा आता है जी 10 दिन ये 16 दिन होते हैं। 16 दिन होते हैं हमारे बिफोर नवरात्रि के पहले। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग है ना ये जो कौवों को, तो जैसे कहते हैं ये जो परिंदे हैं, समझ लो परिंदों को, ये हम लोग है ना कुछ मीठा ऐसा बनते हैं जो वो शौक से खा सके। तो मीठे के अंदर आपको पता है कौवे हैं, कबूतर भी हैं, ऐसे तो बहुत सारा है। हाँ, जो भी परिंदे मतलब वो अगर खाएंगे तो ये मतलब हमारे दान-पुण्य करना लाजमी है ये 16 दिनों में। अच्छा, तो हमारे पूर्वजों तक पहुँचता है, मतलब ये एक सेवा का मौका होता है पुण्य कमाने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मुझे भी इतना पता नहीं था। अभी मैं यहाँ आया हूँ, कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कृष्णा भाई, थैंक यू सो मच यार। तो चलो यहाँ के बहुत फ़ायदा हो गया हमारा, इस मतलब का भी पता चला कि हम लोग शराद वगैरह क्यों देते हैं। वो यार मुझे आपसे मिलने का मतलब एक ड्रीम था, मैंने आपको सिर्फ यूट्यूब पे देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिला। वो नाइस टू मीट। ओह थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? कृष्णा भाई। जी, जो कि आप देख सकते हैं यार, ये पानी में भी कुछ डाल रही है, तो मच्छी को आटा वगैरह डाल रहे हैं। और वहाँ देख सकते हैं आप सब ने शराद वगैरह रखा हुआ है ना। ये शराद एक प्रसाद है, और कहने का मतलब ये है कि प्रसाद कुछ भी दे सकते हैं आप यार। ये जो परिंदे होते हैं ये उनको खासकर दिया जाता है ना, तो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग जो दुनिया में नहीं रहे तो ये उन तक जाता है। बहुत अच्छा इन्होंने, देखो अभी यहाँ पर कौवे तो है, परिंदे तो है, पर कुछ लोगों की वजह से यहाँ रौनक कितना है तो शायद वो नीचे नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं लोग क्या क्या बना के दे रहे हैं। ये जो हमारे साथ हैं ये भाई, अभी थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे कि सर ये हम लोग शराद जो देते हैं ये क्यों देते हैं और क्यों देना चाहिए, हमारे पर क्यों लागू है? लागू ये है कि हमारे जो बाप दादा थे जी बिल्कुल, उन लोगों ने किया क्रम किया, हम लोग ने नहीं किया। अच्छा, समझ गए? अभी हम उनकी
जैसे कि वो देख रेख कर रहे हैं, उनकी जो पिछली जो आदत है ना जी, उसमें ताज़ी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसलिए दिया जाता है। हाँ, और हमारे जितने भी हैं ना बुजुर्ग हो गए, उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, अब गुरु मारे ही जानता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। रह के बाद कि हम लोग को ऊपर ये लाजू इसीलिए है कि जिस तरह धर्म से चल रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग धर्म से चल रहे हैं ना, जी, जी, तो जी। धर्म को जैसे निभाने के लिए आगे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्ल को भी थोड़ा पता लगे कि भाई है क्या हुआ, इसमें है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अंकल, बहुत अच्छी बात हो रही। जो कि अंकल ने ये बताया कि देना हम पर बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे बुजुर्ग जो दुनिया में नहीं रहे तो ये उन तक भी जाता है, हाँ। भले वो जवान हो या कोई भी हो, जो दुनिया से जो चले गए ना, ये उनको लागू होता है। तो प्लीज़ ये जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ये श्राद्ध 16 दिन ही होता है, तो आप कोई भी अंकल वैरायटी देख सकते हाँ, हैं खाने में, अगर आप देना चाहें। मैंने खाने में असल जो है ना, असल जी जी जी, खीर पूड़ी है, खीर पूड़ी है। खीर पूड़ी है, खीर सही है? पूड़ी, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद कि जैसे आपको भगवान ने दिया या गुरु मारे आपको दिया, बिल्कुल, तो आप उसको अच्छी तरह यूज़ करोगे, जी जी जी, समझ गए? इस तरह का अपना वो गोश्त भी डाल दिया, नहीं नहीं, ये भी डाल, नहीं बता रहा हूँ नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल। लोग जो है वो कमा तो खा लेते हैं, हाँ अच्छा अच्छा, समझ गए? जी जी जी, असल है वो ना खीर, साल में, हाँ। साल में एक ही मरतबा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, 16 दिन हमारे होते हैं। 16 दिन हमारे होते हैं। ओके। अभी किसी दिन भी आपको चूस हुआ है, अभी तो छुट्टी है बिल्कुल, या आपको बिल्कुल। टाइम है तो कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जय जो गुरु महाराज। जय सतगुरु, जय सतगुरु। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने कुछ लोगों से पूछ कर बताया कि ये क्यों देते हैं, तो हम ये भाई भी हमारे, इनको भी थोड़ा नॉलेज है, तो हम इनसे भी पूछेंगे कि ये क्यों है और ये क्यों ज़रूरी है, ये देना क्यों हमें ज़रूरी है। हरे कृष्ण। पहले तो हम पर 4 ऋण है जो धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार 4 ऋण है। जब पृथ्वी का ऋण, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण और देवताओं का। उसमें से चौथे ऋण में से हमारे पितरों का ऋण है, जो साल में एक बार आता है, जो 16 दिन के तरफ से गिना जाता है। 16 दिन के अंदर ये जब पितरों के हमारे जब गुजर गए हैं, वो हमारे पितर, और जो 1 साल अभी जिसे नहीं हुआ, ये मार्ग अभी तक नहीं मिला है, तो 1 साल के बाद यमराज जितने भी पितर होते हैं उनको आज़ादी देते, 16 दिन की छुट्टी देते एक तरह से। वो अपने परिवार में जाएं, वहाँ पे भोजन ग्रहण करें और उनकी सहायता करें और उन पर दया करें। 16 दिन के लिए यमराज अपने द्वार बंद करते हैं और जितने भी पितर हैं, जितने भी वहाँ हैं, उनको अपने परिवार में भेजते हैं। 16 दिन तक हमारे यहाँ रिवायत है, जो चौथा ऋण है वो पितरों का ऋण है, इसलिए हर पितर अपने परिवार में आके ये प्रसाद को ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा इनसे तो नॉलेज मिला, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। दूसरों से भी इंटरव्यू लिया, पर इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि यमराज जो है, ये होता है कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये जो हम लोग जो भी प्रसाद वगैरह देते हैं, ये उन तक पहुंचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो परिंदों के ज़रिए जो हमारे मन देता है, ये हमें जितने भी ये हमारा सनातन धर्म है, ये सबको लागू है, ये हमें देना भी चाहिए। क्यों? ये भी बताया जाता है कि अगर आप साल में एक बार जो ये पितर होते हैं, पितर काक भूषणी के रूप में, जो कौवे के रूप में स्वीकार किया गया है। अच्छा, अच्छा। 3 जनों को देने का वादा किया है। सही या सही, काक भूषणी, कुत्ता और गाय, इन तीनों में पितरों का वास होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो इनमें से आप है ना काक भूषणी, अगर आपके पास काक भूषण ब्राह्मण नहीं है तो काक भूषणी को दीजिए। काक भूषणी आपके वहाँ अवस्था नहीं है तो गाय को दीजिए। गाय नहीं है तो फिर आप पीपल के दर्द में भी जल अर्पण करके पितर को शांत कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हम परिंदों को ही खिलाएं, ये हम ये 3 चीज़ों को भी खिला सकते हैं। गाय हो गई, ये डॉग और ये इसको परिंदे। सही सही, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि काक भूषणी को वही वरदान मिला हुआ है जो पितर के में 3 रूप में दिया गया है और 3 अलग अलग शो में है। जैसे पितरों का रूप गाय भी है, कुत्ता भी है और ये मच्छियाँ भी हैं, अच्छा, पीपल अच्छा। का दरख्त भी है, बड़ का दरख्त भी है। सही सही, ये इन्हीं को हम जल अर्पण करते हैं। ब्राह्मण तो खास तौर पर अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं ब्राह्मण के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का एक रूप है और वो कथा पाठ करके अपने परिवार को, जो भी परिवार के सदस्य हैं वो ये कार्य करते हैं, तो ब्राह्मण को बुला के ही ये कार्य किया जाए। क्योंकि काक भूषणी जो वो यमराज के बहुत ही करीब है, क्योंकि एक ब्राह्मण का रूप भी है और भगवान श्री राम का उस पर आशीर्वाद भी है और इसे अमर भी कहा गया है, क्योंकि काक भूषणी ही वहाँ तक ये पहुँचा सकता है।
इसलिए काकभूषणी को ही स्वीकार किया गया है कि इसी रूप में आप पितरों में इन परिवारों में जाके इनका भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारा अच्छी वीडियो आप बना रहे हैं। अरे दम हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ भाई ये क्यों ज़रूरी है, तो ये हमारे भाई बंधु हैं, ये भी कुछ बताना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ सर आप कुछ बताएंगे ये हम पर क्यों लागू है और क्यों हमें देना ज़रूरी है? हरे कृष्णा। जैसा आप सब जानते हैं कि अभी श्राद्ध कार्य चल रहा है, तो ये श्राद्ध कार्य हमारे पितरों के लिए होता है जो इस दुनिया को छोड़ के, धाराधाम को छोड़ के पितृ योनि में या किसी और योनि में जाते हैं, तो ये उनके लिए काम है। तो भगवद गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि पितरों को तर्पण करने वाला प्रसाद जो हम करते हैं वो भी भगवान को ही हम बेसिकली अर्पण करते हैं, तो वो अल्टरनेटली भगवान को ही जाता है। सही, ठीक है। लेकिन हम पितरों के द्वारा करते हैं, पहले इन पितरों का जो मेन है वो है भगवान हरियमा, तो हम भगवान हरियमा के द्वारा पितरों को अर्पण करते हैं। अब बताया जाता है कि हमारे भी श्राद्ध हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने भी पिछले कोई जन्म लिए होंगे, तो पिछले जन्म में हमारे भी कोई बच्चे होंगे, वो हमारे भी श्राद्ध कर रहे होंगे। तो ये जब हम श्राद्ध करते हैं, और इससे होता क्या है, जैसे हमारा जन्म है, अब हम देखते हैं कोई हमारी जो बुराई होती है वो आती आती रुक जाती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि पीछे से कोई हमारा श्राद्ध कर रहा है। तो इसका बड़ा बेनिफिट है हमारे पितरों को, और हमारे पितृ श्राद्ध में आके हमें आशीर्वाद देते हैं। और भगवद गीता में भी ऐसा है कि श्राद्ध कार्य करने चाहिए, वरना हमारे पितृ कहाँ चले जाते, नरक में चले जाते। तो आप लोग सबसे प्रार्थना है कि ये लास्ट में कराए। भगवद गीता में पिंड क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, पिंड क्रिया को करना चाहिए। और बताया जाता है कि पितृ जो है 4 चीज़ों में आते हैं, एक कौवा, एक गाय, एक ब्राह्मण और एक कुत्ता। ये 4 चीज़ों को हमें प्रसाद खिलाना चाहिए, 4 हिस्सों में हमें भोग करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए और 4 हिस्सों में करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये आप जो बताया बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया, पर ये मैं बताना चाहूँ ये जो पिंड, ये जो बोला आपने, ये गीता में तो लिखा हुआ है कि हमें देना चाहिए। ये बिल्कुल गीता के अंदर लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के अंदर कि हे अर्जुन, जब संसार में धर्म खत्म हो जाता है तो पिंड क्रिया करने वाले खत्म हो जाते हैं, जिससे उनके पितृ नरक में चले जाते हैं। मतलब अगर हमारे धर्म खत्म हो जाएगा, हमारे संसार में बदकार औरतें अगर आ जाएगी, धर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारे पितरों को पिंड क्रिया नहीं दी जाएगी, उससे वो नरक में चले जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पितरों के लिए, ये इनको नरक में जाने से बचा सकते हैं। पिंड क्रिया इतनी अच्छा, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा इन्होंने वो नॉलेज दिया, जिससे इससे लोगों से पूछ कर पता चलता है कि क्या है। भाई सही बताऊँ, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं, इसलिए मैं सब पास जा के पूछ रहा हूँ लोगों से। हेलो एवरीवन, जो कि मैं बताता चलूँ, मैंने आज बताया कि पिंड क्रिया क्यों ज़रूरी है। तो ये हमारे भाई बंधु हैं, ये भी थोड़ा सा नॉलेज है रखते हैं, ये बहुत अच्छे महाराज हैं, इनको भी बहुत अच्छी नॉलेज है कि हम लोग क्यों देते हैं। ये सर ये हमें बताइए क्यों देते हैं और क्यों ज़रूरी है हमें। पिंड क्रिया इसलिए होती है कि जब हम अग्नि संस्कार देते हैं, 16 संस्कार के अंदर अग्नि संस्कार देते हैं, तो शरीर नहीं होता है, सिर्फ जीव आत्मा होता है। तो पिंड का मतलब है शरीर। सही, कि वो तो शरीर को लेके फिर हम अंजलि उसको अर्पण करते हैं ताकि उसको अर्पण हो। पिंड का मतलब पंड यानी शरीर। उस वजह से हम लोग पिंड बना के उसको अर्पण करते हैं। अच्छा। और जब भी माँ के गर्भ में जब शरीर उत्पन्न होता है तो सबसे पहले पिंड का भाव बनता है, यानी गोल्ड। सही। सबसे पहले हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा कि यार ये जो हम आज आए थे नेटी चेटी के अंदर, बहुत अच्छी वीडियो बनाई हम लोग ने, बहुत अच्छा था यहाँ पर माहौल वगैरह। तो कहने का मतलब ये कि यार इस चैनल को प्लीज़ लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार, शेयर चाहो तो कर लेना, कोई इशू नहीं है यार। पर कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छा लगा आज कि लोगों से मैंने बहुत सारी बातें की। अभी शायद कश्ती चली गई है, मैंने आज कश्ती का भी ज़रा सफ़र किया है, डर लग रहा था, मैंने बोला मोबाइल नहीं निकालना भाई।
पानी को देख के पहले एक तो चक्कर वगैरह आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यार ये जो आज का दिन था बहुत अच्छा दिन था। सब लोगों से मैंने पूछा ये क्यों, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, सीखने को मिला कि यार हम लोग क्यों ये जो शराद वगैरह, हरात भी बोलते हैं, शराद भी बोलते हैं इसको, तो पता चला ये नोरता के पहले ये होता है, उसके बाद 16 दिन के बाद फिर नोरता शुरू हो जाता है, तो जो दशहरा जिसको बोलते हैं। तो बस ये वीडियो था हमारा। तो कहने का मतलब प्लीज़ यार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कीजिएगा। ये बहुत अच्छा आज नॉलेज मिला लोगों से। तो कहने का मतलब ये कि यार बातें शेयर करो, जिसको शायद नहीं पता तो ये शायद उनको भी बातें पता चले कि यार हम लोग शराद वगैरह क्यों बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करना यार, थैंक यू सो मच।